ये विकसित राष्ट्र बनेगा। सर जैसे नरेगा सिटी में भी चलेगी या गांव में चलेगी सब? देखिए, जैसे मनरेगा पहले चल रही थी वो उसी स्थिति में ये चलेगी। ये भ्रम फैला रहे हैं कि यदि, क्योंकि पहले प्रावधान किया था, यूपीए की सरकार में शहरों में नहीं चलती थी, मोदी जी के टाइम में उसे इसको प्रावधान दिया था इसमें। तो जैसे पहले मनरेगा जो सिस्टम था उसी सिस्टम के आधार पर चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो ये योजना चालू रहेगी। पैसे भी उतने मिलेंगे या बढ़ के मिलेंगे? बढ़ के मिलेंगे, कम का तो काम ही नहीं है। मोदी जी के टाइम में बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ रहा है तो मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी और ये सबकी घरों में खुशहाली आएगी। आपको पता है आज देश, पूरी दुनिया की नजर है इस देश के ऊपर। ये देश सबसे मजबूत सुदृढ़ देश होगा। पहले ये देश सोने की चिड़िया थी, ये देश सबसे विकसित राष्ट्र था। जो हमारे देश को गुलाम बनाया है जिन कंट्री ने, वो कुछ नहीं थे, हमारे यहाँ की दौलत धन को ले जाकर ही वो संपन्न बने। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश नंबर 1 था। अब वापस हमारा वो फिर परम वैभव पहुंचेगा और हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। सर मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहे थे, ये तो आपने कहा भी। अब इसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्रावधान है? देखिए, तो वो भी अब क्या है, जितने भी काम होंगे सारे काम ग्राम चौपाल पर सैंक्शन होंगे। ये केंद्र, मैं आपको बता दूं, मजदूर तक जो पैसा मिलता है ना, हाँ? वो जो बेड बनाता है, जो बच्चों में आता है, ध्यान स्टोर में गड़बड़ होती है, वो कैसे रोकेंगे आप? आपको बता, सारा डिजिटल हो रहा है, सारे डिजिटल हो रहा है, सारे आपको पता है धीरे धीरे सने सने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी जी की जो पॉलिसी ला रहे हैं उसके अंतर्गत ये मनरेगा में जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए ये नया कानून विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। उसके अंदर प्रावधान है सीधे मजदूर के अकाउंट में पैसे जाएंगे और बीच के अंदर बायोमेट्रिक होगा, उसके अंगूठा लगेगा और उसके बाद ही उसकी अटेंडेंस होगी। बीच में बिचौलिए, मैंने पहले कहा था ना, बिचौलिए अब खत्म हो जाएंगे। जो राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे पूछते हैं, अब वो दिन गए। अब मोदी जी युग है, अब मोदी युग है। अब जिसके खाते में पैसे जाना है सीधा उसके खाते में पैसे जाएगा। बीच की बिचौलियाँ अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हो रहे हैं बिचौलिए? एसीबी ने एक मंडल नरेगा के बारे में अभी सिटी में भी नरेगा बंद पड़ी है 2 साल से, जब से अपनी सरकार आई है। तो इस विषय में देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस केवल उनके पास किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं बचा, वो किस प्रकार देश के नरेंद्र मोदी जी जो देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार बदनाम किया जाए, ऐसा कुचक्र रचने का काम किया जा रहा है। पहले मनरेगा चलती थी, उससे पहले इस योजना का नाम जवाहरलाल ग्रामीण रोजगार योजना था। उसको सबसे पहले बदलने का काम 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट ने किया था। जब उस समय वो बदल सकते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस मनरेगा में चल रहे हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कच्चे कामों की जगह गांव मजबूत बने, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, उसमें पक्के कामों का भी निर्माण हो सके, इस प्रकार का प्रावधान करने का काम इसके अंदर किया गया है। पहले केवल गाँव के क्षेत्र में ही नरेगा चलती थी, शहरी क्षेत्र में भी नरेगा का काम, रोजगार का काम देने का प्रावधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया। निश्चित रूप से वीपी जी राम जी के माध्यम से जो विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के स्वयं के आधार पर ये भारत खड़ा होगा। सर जैसे भी सरकार आई, जब से नरेगा बंद है सिटी में, जब से सरकार में, जब से सिटी में नरेगा चल रही है, बंद पड़ी है सर, तो इस विषय में सर मतलब सिटी में नरेगा चल नहीं है बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल विषय हो सकता है। अगर ऐसा कोई विषय है तो देखते हैं, उसका पता लगेंगे, राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। सर अपना नाम? ओम प्रकाश। ठीक है।